अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है रात के 8 बजे से, क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं था, कोई टाइम नहीं ऐसा मिल रहा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। इसलिए मैंने सोचा, अभी सिस्टर भी चली गई है, अपनी सिस्टर चली गई थी मेरी अम्मी के, उनकी और मेरी अम्मी एक ही मायका है हमारा वहाँ पर, और मेरी बेटी भी चली गई थी। तो किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया। तकरीबन रात के 8:30 का टाइम हो गया था। और ये गिलास वगैरह जो सुबह मेरे हस्बैंड गए थे अपनी ज़मीन पे और वहाँ पे नियाज़ किया था, तो वहाँ बर्तन लेके गए थे। ये गिलास वगैरह जो है वो लेके गए थे सबील पिलाने के लिए। और फिर चाय वगैरह के बर्तन थे वो भी थे। मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, तो मैंने वो धोए के और किचन वगैरह को क्लीन किया। उसके बाद मैंने जो नियाज़ किया था, मेरे हस्बैंड ने वो लाए थे, मैंने सब बांट लिया था पड़ोस में, क्योंकि हमने कहा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बांट लेती हूँ। फिर मैंने पड़ोस में बांटा था। उसके बाद में जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। फिर वो गरम हो गया था, हमने खाया, गरम हुआ तो फिर हमने खाया। और ये हमारी पड़ोसन थी जो आई थी, दूध रख के जाती है हमारे फ्रिज में, तो फिर वो लेने आई थी, फिर मैंने उसको दिए। उसके बाद मैं रूम में गई तो मेरे हस्बैंड, मेरी नंदे वगैरह जो थे बैठे थे। मेरे हस्बैंड मेरी नंदों को और मेरे देवरों को पढ़ा रहे थे। और उसके बाद एक देवर मेरा छोटा बाहर बैठा था। ये बड़ा देवर था जो मजाक मस्ती कर रहा था और कह रहा था, अच्छा भाभी हमें व्लॉग में लाओगी। मैंने कहा हाँ, आपको व्लॉग में लाऊंगी तो मैं बड़ी फेमस हो जाऊंगी। तो ऐसे हंसी मजाक भी चल रही थी। ये छोटा देवर है जो बाहर बैठा था। और ये नेक्स्ट सुबह थी और तकरीबन 8:45 बज रहे थे। मेरी बेटी ने मुझे उठाया, कहने लगी मम्मा उठो, मुझे भूख लगी है, चाय पराठा बना के लाओ। तो मैंने कहा हाँ मैं उठती हूँ। दिल तो नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि रात को देर से सोते हैं तो सुबह दिल नहीं करता जल्दी उठने के लिए। फिर मैंने कहा ठीक है मैं नाश्ता बनाती हूँ, पर पहले मैं आपके पापा का कपड़े इस्त्री करूँ। फिर मैं बाहर निकली तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी, आसमान पे बादल वगैरह छाए थे। तो सोलर तो काम नहीं करेगा, फ़ैन वगैरह चलते रहते हैं, पर इस्त्री जो मैं चलाती तो फिर सोलर बंद हो जाता और लाइट भी बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, गैस वाली इस्त्री पड़ी थी, मैंने उस पर जल्दी जल्दी से, एक ही सूट था मेरे हस्बैंड का, तो मैंने जल्दी जल्दी से वो कर लिया उस पर करने के बाद मैं नीचे चली गई। नीचे गई और नाश्ता बना के आई और मैंने अपनी बेटी को खिलाया। इतनी जितनी भूख लगी थी उतना तो नहीं खाया। मैंने कहा आपको वैसे ही मुझे उठाना ही था, आपको इतनी भूख तो नहीं लगी। वैसे रात में ये दूध पीती है फीडर में, तो उसने रात में पी नहीं थी, फीडर नहीं पी थी, क्योंकि दूध वगैरह कुछ नहीं पिया था। तो इसलिए मैंने कहा भूख तो लगी होगी मेरी बेटी को, पर जितनी भूख लगी थी उतना तो नाश्ता नहीं किया। और फिर नाश्ता करने के बाद हम नीचे आ गए थे और मेरा भाई भी बैठा था, जो मौलवी असगर करबलाई है, वो हमारे घर बैठा है, तो हम सारे बैठे थे। और आज है मेरे चाचू के घर मजलिस, तो मेरी सिस्टर, मेरी नंद और मेरी बेटी जा रहे थे मजलिस पे। तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री किए और फिर मेरी बेटी को पहनाए, बाल वगैरह बना के बिल्कुल उसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद फिर वो चले गए तो मैं बैठी थी। तो मैंने कहा अब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मैं एडिटिंग भी कर रही थी और फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा गला भी बिल्कुल ठीक हो गया है, आवाज़ बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी गले में दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं है आप लोगों की दुआओं से। और मैं अब कुछ मेरा आवाज़ सही आ रहा है। तो फिर मैंने कहा मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने एडिटिंग कर लिया था और वो चले गए थे और मैं बैठी थी अकेली। और हाउस हेल्पर थी, वो नीचे का काम करके ऊपर चली गई थी, तो मैं नीचे बैठी थी। और तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।